टोटल हमारी जो प्रिक्योरमेंट पिछले साल की थी और इस साल की 12.5 लाख मेट्रिक टन, जो एक गवर्नमेंट हमेशा करती है, हर साल करती है। हमारे डिपार्टमेंट ने अपने टारगेट्स अचीव किए और 2,000 पे जो हमने कणक की प्राइस रखी थी कि जैसे फार्मर्स को एक अच्छा रेट मिले, और वो सिंध गवर्नमेंट ने दिया, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने उसी का रेट बाकी सूबों ने 1800 रुपये रखा। ताजुब की बात है, उन लोगों ने 1800 रुपये रखा। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने वीट इंपोर्ट की, मेरे ख्याल में 10 लाख मेट्रिक टन से 10 लाख मेट्रिक टन, और वो की $385 पर मेट्रिक टन, और जिसकी लैंडिंग कॉस्ट खाली पोर्ट कराची पर 6,200 रुपये पड़ रही है। और उन लोगों ने अपने फार्मर को, पंजाब के फार्मर को, मेरे ख्याल में 4400 या 4400 रुपये का रेट दिया, जबकि पंजाब में 70% कणक उगती है, ग्रो होती है। इंस्टेड अपने फार्मर को एक एडवांटेज देने की बजाय इन लोगों ने इंपोर्ट की। सबसे पहली बात तो ये समझ नहीं आती, और ऊपर से मुल्क का डॉलर्स भी खर्च हुआ। अगर यही पैसा अपने फार्मर्स को दिया जाता, अपने मुल्क के लोगों को दिया जाता, गरीब फार्मर को दिया जाता, तो इससे ज़्यादा और प्रिक्योर भी हो सकती थी और एक गरीब आदमी को फ़ायदा भी पहुंचता। प्रिक्योरमेंट पिछले साल गवर्नमेंट ने लेट शुरू की, क्योंकि देखिए जी, जो क्रेडिट की लिमिट अप्रूव होकर आती है वो आती है फेडरल गवर्नमेंट से। मेरे सेक्रेटरी साहब बैठे, मेरे ख्याल में हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी फरवरी में, 16 फरवरी को फेडरल गवर्नमेंट को हमने लिखा था कि हमारी क्रेडिट लिमिट अप्रूव की जाए, जो अप्रूव हुई है 29 मार्च को। तो हमें परचेजिंग शुरू करनी पड़ी 1 अप्रैल से। ये नहीं कि ये सिर्फ बातें हैं, ये ऑन पेपर्स हैं चीजें। क्यों क्यों 29 मार्च को इशू की गई? उसकी वजह यह है क्योंकि पंजाब की प्रिक्योरमेंट 1 अप्रैल से शुरू होती है। पंजाब की प्रिक्योरमेंट 1 अप्रैल से शुरू होती है, इसीलिए 29 मार्च को सबको क्रेडिट लिमिट क्लियर कर दी गई। सिंध की प्रिक्योरमेंट शुरू होती है मार्च के पहले हफ्ते से। फरवरी से सिंध गवर्नमेंट लिखती हुई आई है कि भाई हमारी क्रेडिट लिमिट अप्रूव करें तो हम अपनी प्रिक्योरमेंट शुरू करें, मगर वो आती है 29 मार्च को। हम मजबूर हैं, 29 मार्च को आई तो 1 अप्रैल को जाहिर बात है बारदाना डिस्ट्रीब्यूशन होगी। गंदम की बुझाई का वक़्त 1 नवंबर से शुरू होता है। हमेशा बुझाई से पहले गंदम आने वाली फसल की प्रिक्योरमेंट का अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है। उसका फायदा किसको होगा? एक किसान को, एक जिमीदार को, कि हमें आने वाले वक्त में रेट क्या मिलना है। अगर रेट बेहतर अनाउंस होगा तो अपनी फसल ज्यादा से ज्यादा जमीन में काश्त करेगा, उसका फायदा उस किसान को भी होगा, उसका फायदा इस पाकिस्तान को भी होगा। जो अभी तक सिर्फ 3 सूबे फेडरल गवर्नमेंट फैसला नहीं कर सकी, मैं इस बात पे सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूं। इन्होंने हमसे भी इनपुट ली। हमने कहा एक जिमीदार को सबसे पहले फायदा होना चाहिए, जो 70% काश्तकार देहातों में, गांव में रहते हैं, जिनका पेशा ये है। अगर उनको फायदा होगा तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा, अगर उनको नुकसान होगा पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब आगे आटे की बात। आटा मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन हूं, पूरे पाकिस्तान में रेट एक है। अगर गवर्नमेंट का रेट 55 रुपए किलो यहां पे है, इस्लामाबाद में भी यही है, लाहौर में भी यही है, पेशावर में भी यही है। एक वाहिद सूबा है जो बलूचिस्तान है, वहां के रेट पूरे पाकिस्तान से अलहदा हैं। वहां के रेट, इशू रेट जो गवर्नमेंट का है 5550 रुपए है, वहां के रेट ज्यादा हैं, थोड़ा सा मसला है। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में रेट एक है। किसी भी चीज की शॉर्टेज तब पैदा होती है जब गवर्नमेंट, माफ करना गवर्नमेंट बैठी भी मेरे साथ, मैं थोड़ा सा सख्त भी कह जाता हूं, डंडा लेके किसी चीज के पीछे जाते हैं कि ये चीज मार्केट में क्यों नहीं है। हालांकि मार्केट में जो चीज अवेलेबल होती है उसके रेट कभी हाई हो नहीं सकते हैं। जब कुछ चीज शॉर्ट होगी, गवर्नमेंट एक्शन में आएगी, रेट कभी गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। रेट रुकते हैं सप्लाई एंड डिमांड पे।
कभी किसी सख्ती करने से रेट नहीं रुकते हैं। मैं आटे का कोई पूरे पाकिस्तान में मसला नहीं है, आटा पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। सिंध में, कराची में जितना किसी को चाहिए, मैं आनेर कहता हूं कि कभी खुदा ना खास्ता शॉर्टेज पैदा होगी नहीं। अगर अब भी किसी को यकीन नहीं, जितना आटा चाहिए मैं बैठा हूं, मेरा नंबर आपके पास होगा, जिस टाइम चाहिए हर टाइम अवेलेबल होगा। 55 रुपए। और दूसरी बात फिर मैं कहना चाहता हूं कि आटा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है मेरा कहना, और महंगा आने वाले वक्त में होगा। क्यों होगा? अगर स्पोर्ट प्राइस हम बढ़ाएंगे गंदम की, पेट्रोल की, गैस की, डीजल की, तो आटा भी महंगा होगा।